This is our first class of spoken English and we are going to start with the help of the grammar portion. ये ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट होगा. ये हमारा पहला क्लास. लैंग्वेज का यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज बातचीत का माध्यम है. एंड ऑल्सो वी से लैंग्वेज वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. लैंग्वेज की मदद से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट अगेन. लैंग्वेज, वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड वॉट एवर वी राइट इज कॉल्ड लैंग्वेज. वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड वॉट एवर वी राइट इज कॉल्ड लैंग्वेज. हम जो भी बोलते हैं या हम जो भी लिखते हैं ये हमारा लैंग्वेज कहलाता है. सो द डेफिनेशन ऑफ दिस लैंग्वेज बिकम वेरी क्लियर. हम जो भी बोलते हैं या लिखते हैं लैंग्वेज कहलाता है. वॉट एवर वी स्पीक एंड राइट इज कॉल्ड लैंग्वेज. लैंग्वेज हम लोगों के लिए बातचीत करने का एक माध्यम है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ कम टू द पॉइंट. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर English language. What do you understand with this word English language? English language एक common language है maximum places in the world and it is spoken by maximum people of the world. International language है. We can also say that English is an international language because it is spoken worldwide. It is also called a universal language, means never it is changed anywhere. Where you speak in any country, that never changes. So we can say English is universal language. English is also called business language. Business language means you can promote your business with the help of English language. And it is also called global language. Mean entire world people are connected to each other with the help of this language. We also say language, English language is linking language. It is used for the connecting people to people or country to country. So we express over here that English is linking language. Now this is a Latin word, lingua franca. Lingua franca is a Latin word, but we use this word in English. The meaning of this word is the most common language of the world. The most common language of the world is called lingua franca. So this is the definition of English language and it is one of the most popular language and it is very useful for know the time. Now come to the point. We are going to again see alphabet. What do you understand by this word alphabet? Alphabet is called unit of language. Unit of language. Alphabet is called unit of language. There are 26 vowel and consonant. A, E, I, O, U vowel and 21 is consonant. Next come to the point. वॉवेल को वॉवेल क्यों कहते हैं? बिकॉज वॉवेल का जो साउंड है वो इंडिपेंडेंट साउंड है. ये साउंड के लिए किसी दूसरे लेटर पे डिपेंड नहीं रहता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है और ये प्रोनाउंसिएशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है. जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं बी, सपोज वी राइट बी ओवर हियर, तो ये लगता है या तो इसमें बी आई लिखा हुआ है या फिर बी ई लिखा हुआ है. तो वॉवेल की मदद से जो वर्ड बोला जा रहा है हम लोग उस वर्ड को कॉन्सोनेंट का नाम देंगे. एंड कम टू द पॉइंट. सेमी वॉवेल क्या है? सेमी वॉवेल हमारा डब्ल्यू और वाई हम लोग सेमी वॉवेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड नो वर्ड, यू सी ओवर हियर वर्ड. A word is a group of letter which has a meaning. A word is a group of letter which has a meaning like good, bad, sad.
अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। वर्ड का एक अर्थ होता है और ये जो वर्ड है वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में बना रहता है। जैसे कि अगर आप गुड लिख रहे हैं तो जी के बाद ओ और फिर डी लिखना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड द लेटर ऑर्डर। इफ यू आर वेरी गुड एट योर लेटर ऑर्डर देन यू कैन फ्रेम वर्ड और यू कैन रिमेंबर वर्ड। अब फिर वर्ड में हम लोग और देखेंगे कि वर्ड और फ्रेज में क्या अंतर है। एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी सी ओवर हियर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटेंसेस।